लेट्स यू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्चुअली आपने पढ़ा होगा और कहीं कितने बार आपको किसी ने पढ़ाया भी होगा। तो इसको अगर आप श्योर एंड शॉर्ट फॉर्म में जानना चाहते हैं तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वे है कि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि किसी सेंटेंस के लास्ट में ता, ते या ती लगा हो, या है, हूं या हो लगा हो। एक्चुअली इस चीज को आप समझे होंगे कि जैसे कि तुम एक लड़का हो, लगा हुआ है हो, मैं एक लड़का हूं लगा हुआ है, मैं खाता हूं, वह पढ़ता है, तुम क्यों खाते हो, तुम क्यों जाते हो, वे लोग क्यों जाते हैं। ये सब तो आपने पढ़ा होगा, शायद मुझे लगता है, और नहीं भी पढ़े होंगे तो ये रिपीट हो जाएगा। और आप इसको इसी तरह से समझ लीजिए कि शॉर्ट वे में समझने का यही इसका तरीका है। लेकिन जो सबसे बड़ा मेजर चीज है, वो ये है कि सिंपल प्रेजेंट तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि इसका इस्तेमाल हम कहां कहां करेंगे। सिर्फ खाता हूं, पढ़ता हूं, क्या तुम खाते हो, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, सिर्फ यही नहीं होता। सिचुएशन हमारे लाइफ में क्या क्या होता आता है जहां हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। स्पोकन में क्या होता है, अगर आप इस टेंसेस की जगह दूसरा चीज भी इस्तेमाल कर देंगे तो लोग इसे माइंड नहीं करते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली आप इनकरेक्ट होते हैं। तो मैं बताता हूं आपको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हम कहां कहां करते हैं। यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, इसका इस्तेमाल जो है, सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना होगा कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। इसीलिए हम यूनिवर्सल ट्रूथ इसके अंदर पढ़ते हैं। और जो भी चीज आप भविष्य में 100% करने वाले हैं, उसका भी ट्रांसलेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, एक्चुअली इसका इस्तेमाल हम जो करते हैं हैबिचुअल एक्शंस के लिए। अगर आप अपना हैबिट एक्सप्रेस करते हैं कि कोई चीज जो है आप बार बार करते हैं, तो उस चीज का जो है ट्रांसलेशन वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। आप दूसरे टेंसेस में लगाएंगे तो डेफिनेटली ग्रामेटिकली वो गलत हो जाएगा। इस चीज को आप देना है कि ग्रामेटिकल टर्म्स क्या होता है। तो हैबिचुअल एक्शंस बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलो हम इसको देखते हैं। जैसे अगर आप ये लिखते हैं, आई ऑलवेज go to college on time। इसका मतलब हो गया कि मैं कॉलेज हमेशा समय पे जाता हूं। आप और ये भी लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल के रूप में, सी नेवर कम्स हियर इन टाइम। आप किसी लड़की के बारे में ये बता रहे हैं कि कोई लड़की है, उसका आदत क्या है कि वो कभी भी समय पर नहीं आती है, यानी ये भी उसका हैबिट हो गया। और अगर आप ये लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, दे ऑफन टेलीफोन मी। यानी कुछ लोगों के बारे में आप कह रहे हैं कि वो बार बार क्या करता है, हमको फोन करता है। तो डेफिनेटली और बहुत सारे एग्जांपल्स है। यानी ये इस चीज को समझना होगा कि हैबिचुअल एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सहारा लेना होगा। और मैं इसका यूज आपको बता रहा हूं। एक्चुअली जैसे मैं कंडीशनल क्लॉज के बारे में बात करता हूं। एक्चुअली जब हम कंडीशनल क्लॉज लिखते हैं, अगर आप कंडीशनल क्लॉज की बात करें तो इसका भी जो कंडीशनल क्लॉज है उसमें हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना ही होता है। नहीं करेंगे तो ये कंडीशन बन नहीं पाएगा। तो इस कंडीशनल क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कैसे होता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर आप ये कहते हैं, I'll give you many books if you come in my room।
इसका मतलब ये हो गया कि अगर तुम मेरे रूम आते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारे बुक दूंगा। कंडीशन क्या है कि अगर तुम आते हो कहां, मेरे रूम में, तो आई विल गिव यू मेनी बुक्स, तब मैं तुम्हें बहुत सारे किताब दूंगा। यानी अगर तुम मेरे बुक में नहीं आते हो, या सॉरी मेरे रूम में नहीं आते हो, तो आपको समझना होगा कि मैं तुम्हें कोई भी किताब नहीं दूंगा। तो कंडीशन डाल दिया कि मेरे रूम में आते हो तो मैं आपको बहुत सारी किताब दूंगा। एनी क्वेश्चंस? चलो अब एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। She will marry you. She will marry you if you get a job. इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको जॉब लगती है तो आपसे शादी करेगी। कंडीशन क्या हो गया कि जॉब लगती है तो, नहीं लगती है तो नो। यानी इसमें भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना होगा। अब मैं इसी एग्जांपल को दूसरे वे में लिखता हूं। इफ यू गिव मी मनी, तब यहां कॉमा लगेगा, आई विल सपोर्ट यू। अब इसमें कंडीशन क्या है, अब एक चीज देख लो कि इफ यू गिव मी मनी, इसको मैंने पहले लिख दिया इसीलिए यहां पर कॉमा लग गया, क्योंकि इफ जो है वो दोनों को क्या करता है कि कनेक्ट करता है, लेकिन मैंने इफ कंजक्शंस को क्या किया, पहले लिख दिया, इसीलिए यहां पर हमें कॉमा लगाना पड़ा। तो अब इसका आंसर क्या है कि इफ यू गिव मी मनी, कंडीशन क्या डाल दिया कि अगर तुम हमें पैसे देते हो, आई विल सपोर्ट यू, तो हम सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब हो गया कि न तुम मुझे पैसे दोगे न मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो इस चीज पर दिमाग में लेकर के देखना है कि इस तरह का अगर कंडीशनल क्लॉज होगा तो उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल इस तरह से करेंगे। अब देखिए मैं बता रहा हूं, अब जैसे कुछ परमानेंट एक्शंस की बात करता हूं मैं। परमानेंट एक्शंस, परमानेंट एक्शंस के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो परमानेंट एक्शन के लिए कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअली अगर आप किसी से ये पूछते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा मैं क्लियर करता हूं इसको, वेयर डू यू लिव, इसमें अगर आप उसे ये नहीं कहते कि वेयर डू यू लिव परमानेंटली, इसका मतलब ही हो जाता है कि तुम्हारा परमानेंट घर कहाँ है। ऐसा नहीं कि कहीं तुम रेंट पे रह रहे हो या मतलब कि क्या कहते हैं किसी शहर में कुछ दिन के लिए रह रहे हो, वहां के एड्रेस बताएंगे। वेयर डू यू लिव का, वेयर डू यू लिव का मतलब ही होता है कि तुम्हारा परमानेंट घर कहाँ है, यानी तुम्हारा परमानेंट रेजिडेंस कहाँ है। तो इसका आंसर क्या होगा, कोई कह सकता है आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम पोखरा, आई एम फ्रॉम दिल्ली या आई एम फ्रॉम कोलकाता, जो भी हो सकता है। अगर किसी को कोई ये पूछे वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, इसका भी मतलब यही हुआ कि तुम कहां से हो, यानी परमानेंट तुम कहां से बिलोंग करते हो। इसका भी मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा फिर परमानेंट घर कहाँ है, ये भी इसी चीज को एक्सप्रेस कर रहा है। इसमें परमानेंट नहीं लगा हुआ है लेकिन ये सेंटेंस अपने आप में परमानेंट ही कर रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा आपको। उसके बाद देखो, अगर आप ये कहते हैं कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, इसका मतलब हो गया कि मैं दिल्ली से हूं, यानी मेरा परमानेंट घर दिल्ली है, यानी ये परमानेंट एक्शंस को एक्सप्रेस करेगा क्योंकि आप सिंपल प्रेजेंट में कर रहे हैं। आई एम लिविंग इन दिल्ली, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो क्वाइट डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप ये कहते हैं आई हेल्प फ्रॉम पोखरा, इसका मतलब भी हुआ कि मेरा घर जो है वो पोखरा में है, यानी ये भी परमानेंट
रेजिडेंस के बारे में एक्सप्रेस कर रहा है। तो परमानेंट एक्शंस को अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सहारा लेना होगा। क्योंकि होता क्या, देखिए सिर्फ ये ताते थी या हैं हूं हो ये सब समझ करके आप सिंपल प्रेजेंट के मतलब कौन सा सिचुएशंस कौन सा सेंटेंस किसको एक्सप्रेस करेगा, सिंपल प्रेजेंट है कि कंटिन्यूअस, वो तो आप समझ लेंगे। लेकिन मेरा मतलब है कि उसके सिम्टम्स को समझने के बाद इस्तेमाल, उसका यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, ये मोर इंपोर्टेंट टॉक्स है। और ये मोर इंपोर्टेंट जो है इसीलिए है क्योंकि अगर हमें कोई चीज लर्न है और उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि लर्न करना भी हमारा बेकार हो जाएगा। चलिए अगर मैं बताता हूं, अगर कोई ये कहता है आई लिव एट पद्मा, यानी किसी विलेज का नाम है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ये उसका परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट रेजिडेंस के बारे में बता रहा है। तो यानी परमानेंट एक्शंस जितने भी होंगे उसका इस्तेमाल हम कहां करेंगे, परमानेंट एड्रेस बताने के लिए या परमानेंट एक्सप्रेस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए। और एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हम बनाएंगे परमानेंट एक्शंस को, दूसरे टेंसेस का सहारा लेंगे तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूं कि न्यूज हेडलाइंस, एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि न्यूज हेडलाइंस, दुनिया के किसी भी आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो उसका हेडलाइंस, हम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सप्लेनेशन, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं, लेकिन हेडलाइन सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस ये एक्सप्रेसेस करता है कि जो भी चीज लिखा गया है इसके अकॉर्डिंग ये 100% सही है, इसमें कोई भी डॉट नाम की चीज नहीं है। इसीलिए वो घटना हो गया रहता है, पास्ट इवेंट को भी एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का सहारा लिया जाता है। कैसे, मैं बता रहा हूं। अगर एग्जाम्पल में आप ये लिखते हैं कि ऑफिसर्स गो ऑन स्ट्राइक, ऑफिसर्स गो ऑन स्ट्राइक, इसका मतलब हो गया कि कर्मचारी लोग जो है हड़ताल पे गए। तो स्वाभाविक है कि आपको पता होना चाहिए कि वो हड़ताल पे चला गया होगा, उसके बाद न्यूज पब्लिश होगा। तो ये, लेकिन ऑफिसर्स गो ऑन स्ट्राइक लिखेंगे, ऑफिसर वेंट ऑन स्ट्राइक नहीं होगा अगर न्यूज हेडलाइंस होगा तो। यानी ये होगा सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन आपको इसको समझना होगा कि ये इवेंट कब का है, पास्ट का है। तो टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट, एक चीज टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स को भी, जो पास्ट का इवेंट्स है उसको एक्सप्रेस करने के लिए न्यूज हेडलाइंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का सहारा लिया जाता है। तो इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा। और एक चीज याद रखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस इतना स्ट्रांग कोई टेंस ही नहीं होता। इसीलिए दुनिया की जितने भी परमानेंट चीज होते हैं, यूनिवर्सल चीज होता है या जनरल ट्रूथ होता है, सारे के सारे को हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस भी एक्सप्रेस करना होता है। क्योंकि दूसरे टेंसेस का सहारा लेंगे, लोग कम्युनिकेशन तो समझेंगे लेकिन हमारा एड्रेसिंग इतना हल्का हो जाएगा कि हम वो मैसेज नहीं दे पाएंगे जो हम देना चाहते हैं। अब देखिए दूसरा चीज, अगर आप इस तरह से रूल्स को समझ कर करके कम्युनिकेशन करते हैं, इस तरह से अगर आप रूल को समझ के कम्युनिकेशन करेंगे तो इससे जस्ट यू विल किल 2 बर्ड्स विद वन स्टोन, एक गोली से 2 शिकार होगा। आपका ग्रामर तो अच्छा होगा ही, कम्युनिकेशन भी और अच्छा हो जाएगा, जिससे आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को भी इजीली क्रैक कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं यहां लिखूं ये कि टीचर्स गो ऑन स्ट्राइक, टीचर्स गो ऑन स्ट्राइक, इसका भी मतलब क्या हो गया कि टीचर लोग स्ट्राइक पर गए होंगे तब न्यूज पब्लिश होगा। इन द सेम वे उसी तरह से मैं लिखा हूं इसको। फिर देखिए कि 10 पीपल किल इन द रोड एक्सीडेंट, इसका मतलब फिर किल्ड नहीं होगा। अगर हम और लिखे यहां कि 10 पीपल किल इन द
रोड एक्सीडेंट। देखिए इसका मतलब हो गया कि 10 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए। क्या होगा? 10 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए। ये नहीं समझेंगे क्या कहते हैं कि मारे जाते हैं, ये